हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शिवरात्रि है। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं शिवरात्रि की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में। वैसे तो भगवान शिव की पूजा इस दिन दिन भर की जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खास मुहूर्त होते हैं जिनका ध्यान शिवरात्रि के दिन हर भक्त को जरूर रखना चाहिए। इन खास मुहूर्तों में की गई पूजा या शिवलिंग पर किया गया अभिषेक या फिर मंत्रों का जाप भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रदोष काल की। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। न केवल शिवरात्रि के दिन बल्कि भगवान शिव को समर्पित जो भी दिन होते हैं, चाहे सोमवार का दिन हो, मासिक शिवरात्रि का दिन हो या प्रदोष व्रत का दिन हो, उस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। इस समय को आप अपने हाथ से ना निकलने दें। यदि हो सके तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। ऐसा संभव ना हो तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। कहीं बाहर हो तो आप बाहर रहते हुए भी मानसिक पूजा यदि भगवान शिव के समय करते हैं तो उस पूजा को भी भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वहीं शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण भी किया जाता है, तो जो भक्त जागरण करते हैं उन्हें भी इस दिन किए गए जागरण का अपार फल प्राप्त होता है। और शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का भी खास महत्व है, और जो भी भक्त सच्चे मन से इन 4 पहरों की पूजा कर लेता है, पूरे जीवन भर उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तो महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो आवश्यक जो पूजन सामग्री है उसके बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना रख ही सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है भगवान शिव को सबसे प्रिय गंगा जल, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, बेर, बेलपत्र, शमी पत्र, सफेद पुष्प या फिर जो भी मौसम के अनुसार आपको पुष्प मिल जाए आप उन्हें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा आपकी जैसी भी सामर्थ्य उसके अनुसार आप मौसमी फल, दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि से स्वच्छ हो जाना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन आप सफेद, हल्के गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। किसी आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। और अब सबसे पहले आपको यदि घर पर अपनी पूजा करनी है तो जिस जगह पर भी आप पूजा करें उस जगह को गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है। एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान शिव की पूरे परिवार सहित प्रतिमा या तस्वीर यदि आपके पास है तो उन्हें स्थापित करें। अगर पूरे परिवार की तस्वीर आपके पास नहीं है तो मन में उनका ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर भगवान शिव की प्रतिमा को स्नान कराएं। और इस दिन आपको शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए। सुबह हो सके तो सुबह के समय, नहीं तो शाम को प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल इस दिन जरूर चढ़ाएं। उसके लिए यदि आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल के अलावा सादे जल से, दूध, दही, घी या पंचामृत से, फलों के रस से, इन सब से किया जा सकता है। जिनके बाद आपको एक बार शुद्ध जल से फिर से अभिषेक जरूर करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद या स्नान कराने के बाद आप उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव को चंदन का तिलक और माँ पार्वती जी को आप सिंदूर का या रोली का तिलक लगाएं। शिव जी की पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी अक्षत आप रखें वो अखंडित होने चाहिए। जो दीप आप जलाते हैं उसके नीचे भी आप अक्षत जरूर रखें, फिर उसके ऊपर रखकर ही आपको दीप जलाना चाहिए। धूप दीप जलाने के साथ ही हाथ में जल और बेलपत्र यदि आपके पास है तो बेलपत्र, नहीं तो शमी पत्र रखकर व्रत रखने का आपको संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि के दिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को रखने जा रही हूँ। हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करके ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि आज इस व्रत को मैं पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर सकूं। मेरे द्वारा की गई पूजा उपवास को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प लेने के बाद आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप लगातार करते रहना चाहिए। अब भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत और बेर आदि अर्पित करें। जो पुष्पमाला है वो अर्पित करें।
किसी भी पूजा में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करके ही आपको भगवान शिव की, माँ पार्वती जी की, फिर नंदी बाबा, कार्तिकेय जी की पूजा आपको करनी चाहिए। भगवान शिव अपने गले में सर्पों की माला धारण करते हैं, तो उनके गले में जो भी सर्प हैं उन्हें भी आप चंदन का तिलक लगाएं। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है, जो गंगा जी हैं, आप उन्हें भी तिलक करें। अब इस दिन शिवरात्रि व्रत की कथा भी आपको सच्चे मन से पढ़नी और सुननी चाहिए। हाथ में हमेशा अक्षत या फिर पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कथा समाप्ति के बाद उस पुष्प को या अक्षत को भगवान के ही चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। पूजा में आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, और जब आप कथा सुन लें तो उसके बाद सबसे अंत में आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किसी प्रकार की कोई रोग शोक बीमारी आदि नहीं होती है। इनके अलावा कुछ खास मंत्र भी होते हैं, जैसे कि शिव रुद्राष्टकम का पाठ या फिर शिव गायत्री मंत्र। तो जो भी आपको मंत्र आते हो या जो आप खुद से पढ़ सके, उन्हें आप श्रद्धा पूर्वक पढ़ें। और सबसे अंत में आपको आरती करके क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर आपको अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करते समय कहना चाहिए कि आह्वानम न जानामि तवार्चनम, पूजाश्च वै न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। या फिर आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, आज पूजा अर्चना करते समय मुझसे यदि कुछ भी कमियां अधिक हो गया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा और मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार कीजिएगा। फिर दिन भर व्रत रखा जाता है। दिन भर व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इस दिन ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना है, किसी भी प्रकार की निंदा चुगली आदि नहीं करनी है, ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना है जिन्होंने मांस मदिरा आदि का सेवन किया हो। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। दूसरों के घर का जल पान आदि ग्रहण करने से बचना चाहिए। केवल अपने ही घर का जल या फल आप ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत में केवल फलाहार के साथ रहने का संकल्प लेते हैं, उन्हें इस प्रकार का संकल्प भी सुबह को लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मीठा भोजन करना या फलाहार लेना संभव नहीं होता है, तो आप सेंधा नमक का सेवन भी इस दिन कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, अन्न अगले दिन ही ग्रहण किया जाता है। दिन भर उपवास रखें, और उपवास करते समय यदि आपके घर पर कोई भी याचक आता है तो उन्हें खाली हाथ ना लौटने दें, कुछ ना कुछ उन्हें जरूर देना चाहिए। और इस दिन बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे आप साफ सफाई करके धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना करें, क्योंकि बेल वृक्ष में साक्षात शिव जी का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल अर्पित करके 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। चंद्र देवता की पूजा इस दिन करनी चाहिए। जो भी भक्त इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ चंद्र देवता की पूजा करते हैं, उनकी कुंडली में यदि कोई भी प्रकार का चंद्र दोष हो तो वो दोष भी दूर हो जाता है। दिन में आप उपवास रखते समय मौसमी फलों का जूस, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं शाम की पूजा के बारे में। तो शाम की पूजा यानी प्रदोष काल के समय जो पूजा की जाती है, प्रदोष काल का समय भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले तिथि और शुभ मुहूर्त की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें सभी चारों पहरों की पूजा का और व्रत की पालना का मुहूर्त भी आपको बताया गया है। तो प्रदोष काल में यदि आप सुबह के समय विधिवत पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं, तो प्रदोष काल के समय पूरी कोशिश करें कि आसपास शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर यदि आप 1 लोटा गंगा जल या 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्त जो भी उन्हें अर्पित करते हैं उसे वो बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। शिवलिंग पर कभी भी जल चढ़ाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आप जल शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का जो स्थान होता है शिवलिंग के पास में, वहां पर जल अर्पित करें। फिर माँ पार्वती जी को, फिर अशोक सुंदरी को, जो बीच की जगह जहां से गंगा जल निकलने का जो जगह होता है उसको अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। 1 लोटे जल से ही आप सभी में जल अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप दूध, दही, घी अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें भी इस प्रकार से अर्पित करना है। जो भी जल की धारा है या जो भी द्रव्य आप अर्पित करते हैं वो धारा बीच में से टूटनी नहीं चाहिए। अक्सर भक्तजन तांबे के लोटे से ही दूध या पंचामृत आदि अर्पित कर देते हैं, तांबे के लोटे में ही रखकर दही अर्पित करते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। तांबे के लोटे में रखा गया दूध, दही या पंचामृत विष के समान हो जाता है। आप इसकी जगह पर कोई भी अन्य धातु का बर्तन, लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं।
अक्सर लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के बाद में पूरी परिक्रमा करते हैं। कई बार तो मंदिर में पूरी परिक्रमा करने के लिए स्थान भी नहीं बना होता है, वो इसीलिए क्योंकि शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। आधी परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। जो भी महिलाएं या कन्याएं इस दिन उपवास रखती हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है, यदि आपने सिर से स्नान किया है तो शिव जी की पूजा करते समय सुबह हो या शाम हो, आपके बाल गीले नहीं होने चाहिए, बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए, बाल पूरी तरह सुखाकर बांध कर ही पूजा करनी चाहिए। सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए और जब शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं उसके बाद आपके पास यदि चंदन है तो चंदन से आप त्रिपुंड शिवलिंग पर जरूर लगाएं। त्रिपुंड को महिलाएं भी लगा सकती हैं, पुरुष भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास चंदन भी नहीं है तो आप केवल 3 उंगलियां भी यदि त्रिपुंड की तरह शिवलिंग पर घुमा देती हैं, जो शिवलिंग के मस्तक पर 3 लाइनें बनी होती हैं उन्हें त्रिपुंड कहते हैं। और इन तीनों लाइनों के भी देवता होते हैं। जो 3 ये आपको रेखाएं दिखती हैं इनके भी खास देवता होते हैं। त्रिपुंड लगाने के साथ ही आप अबीर गुलाल भगवान को अर्पित करें। आप किसी और दिन अबीर गुलाल अर्पित करें या ना करें, लेकिन शिवरात्रि के दिन आपकी यदि कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए शिवलिंग पर आप अबीर गुलाल अर्पित करें। भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र जो कुछ भी आपके पास हो उसे भी श्रद्धा से अर्पित करें। और इस दिन माँ पार्वती जी की मांग में सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो उनका विवाह भी जल्दी और अच्छे वर के साथ हो जाता है। आज के दिन माँ पार्वती जी और भगवान शिव का गठबंधन भी किया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है उसके निवारण के लिए आप भगवान शिव और देवी पार्वती जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। गठबंधन कैसे? जैसे कि फेरों के समय जब चुनरी में गांठ लगाई जाती है, जो पटका जिसे बोलते हैं, तो गांठ आप लगाएं। 3 बार गांठ लगाकर जो आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। चुनरी में आप माँ पार्वती को चुनरी चढ़ाकर भगवान शिव से स्पर्श कराकर उस चुनरी में गांठ लगा सकते हैं, या फिर मौली या कलावा लेकर उसमें भी आप 3 गांठ लगाकर अपनी मनोकामना दोहरा सकते हैं और उसके बाद उसको वहीं पर छोड़कर आ जाएं। इस उपाय को यदि आप बाहर शिव मंदिर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जो भी मनौती आपने मांगी है, चाहे आपने आटे के दिए जलाने की मनौती मांगी हो या जो भी आपकी इच्छा हो, उसके अनुसार मन्नत आप अपनी पूरी जरूर करें। आटे के दीपक का पूजा में बहुत खास महत्व होता है। हमारी मनोकामना जो है उसका भी संबंध आटे के दियों से होता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत नियमों का पालन करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही हो, तो आज शिवरात्रि को प्रदोष काल के समय आप आटे का कम से कम 1 चौमुखा दीपक शिवलिंग के पास जरूर जलाएं। घी का दीपक हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय आप केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस समय आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि भोलेनाथ अंतर्यामी है, अपने भक्तों का सारा हाल जानते हैं, कोई भी बात उनसे छुपी नहीं है। बस आप सच्चे मन से मंत्रों का जाप करें, निस्वार्थ भावना से पूजा करें और आप शिव चालीसा का पाठ वहीं पर बैठकर करें। शिव मंदिर में बैठकर किए गए किसी भी मंत्र का जाप बहुत जल्दी फलदायी हो जाता है। तो ये तो थी प्रदोष काल के समय की पूजा, जिसके बाद आप अपने घर पर आ जाएं और घर पर आने के बाद जो भी फल आपने नैवेद्य भगवान को अर्पित किया है, नैवेद्य यानी कि जो कि फल मिठाई हम भगवान को अर्पित करते हैं, जो भोग हम लगाते हैं उन्हें नैवेद्य कहते हैं। इस दिन अखंडित चावल से बनी खीर का भोग या मौसमी फल, दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, पंजीरी आदि का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उनको आप प्रसाद रूप में घर पर भी ला सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र में से 1 पत्र आप उठाकर घर लेकर आए और आप अपने घर की तिजोरी में भी इनको रख सकते हैं। घर में शुभता आती है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में से थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में बचाकर लेकर आएं और उस जल को अपने घर में मुख्य द्वार पर, अपने जो भी जितने भी कमरे हैं किचन आदि में, वहां पर जरूर छिड़के। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और घर की सुख समृद्धि को नजर नहीं लगती, परिवार के सदस्यों की भी रक्षा होती है। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों पर, दोनों आंखों पर और अपने कंठ में लगाना चाहिए। इसी प्रकार से मंदिर में पूजा करके आने के बाद अपने घर में भी पूजा जरूर करें और आरती और भोग लगाने के बाद अब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। यदि आप फलाहार नहीं करना चाहते तो केवल जल ग्रहण करके भी आप अपना रात तक जागरण जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं। फलाहार में आप लौकी या फिर कुट्टू का आटा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से भक्त इस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो जैसे ही आपकी सामर्थ्य हो उसका आप जो है पालन करें। रात में 4 पहर की पूजा की जाती है। जो 4 पहर की पूजा है उसमें नियम कठिन होते हैं थोड़े से।
लेकिन यदि आप ऐसा भी ना कर पाए तो जो पहर आपको बताए गए हैं उसके लिए रात्रि जागरण करना होता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको एक बार फिर से जलाभिषेक करके फिर पूजन अपना पूर्ण करना होता है। उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन को पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर खुद ग्रहण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा करने के लिए हर पहर में अलग अलग चीजों से पूजन करना चाहिए। जैसे कि पहले पहर में आप दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शहद से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए आप आसपास शिव मंदिर में जाकर भी जागरण कर सकते हैं। ऐसा करना संभव न हो तो घर में ही जो भी आपने चौकी स्थापित की है, जो भी शिव परिवार की प्रतिमा तस्वीर आपके पास है या भगवान शिव की जो भी प्रतिमा तस्वीर आपके पास है, उनका पूजन आप कर सकते हैं। आज के दिन बहुत से लोग अपने घर में ही मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करते हैं, जिसका विसर्जन अगले दिन पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। अगर हो सके तो अपने घर पर शिवलिंग बनाकर भी आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। 4 पहरों की पूजा करने का जो नियम है उसमें इन जो वस्तुएं आपको बताई गई है उनसे अभिषेक किया जाता है और हर अभिषेक के बाद एक बार आप शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करें। जैसे पहले पहर में आपने दूध अर्पित किया, दूध अर्पित करने के बाद फिर से आप जल से अभिषेक करें। दूसरे पहर में दही से अभिषेक किया, फिर जल से अभिषेक जरूर कराएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मन की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। अभिषेक करने के अलावा आप किसी भी खास मंत्र का, जैसे आप सबसे शक्तिशाली मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र, केवल सच्चे मन से किए गए इस एकमात्र मंत्र का जाप ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकता है। आपके पास यदि रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप लगातार मन ही मन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी देर तक भी हो सके उतनी देर आप जाप कर सकते हैं। कई बार भक्तों के लिए 4 पहर की पूजा करना संभव नहीं होता है तो आप पहले पहर की और अंतिम पहर की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन मान्यता चारों पहरों की ही पूजा करने का है। फिर भी यदि आपकी बहुत इच्छा है तो आप प्रथम पहर और अंतिम पहर, जो कि अगले दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय का होता है, उसमें आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से जलाभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें, भोग लगाएं और प्रसाद रूप में उस भोग को ग्रहण करें और इस प्रकार से आपका शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली महाशिवरात्रि व्रत कथा भी आप हमारे इसी चैनल पर जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।